एक बेहद ही 16 साल की लड़की होती है जिसका नाम रीना होता है और वह अपने ही सगे मौसा जी के साथ है शारीरिक संबंध है स्थापित कर रही होती है, शारीरिक संबंध है बना रही थी। वह ऐसे जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध है जो बना रही थी कि पूरे कमरे में उस रीना की सिसकारियाँ हैं, चीखें हैं, जो पूरे कमरे में सिसकारियाँ की आवाज़ें हैं जो गूंज रही थी। और जो रीना थी जो अपने मौसा के साथ है शारीरिक संबंध बना रही थी और उसका वो भरपूर है साथ है दे रही थी, वो अपने मौसा जी का भरपूर साथ वह दे रही थी। तभी रीना के मौसी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसकी आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं, जिसकी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह जो सच्ची घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले क्षेत्र का ये सच्ची घटना है। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत 16 साल की लड़की होती है, काफ़ी गरीब परिवार की एक लड़की होती है जिसका नाम रीना होता है। और वह उसके जो माता-पिता थे वह एक किसान थे और उसका माता-पिता जो थे वो खेतों में, खलिहानों में वह काम है करते थे। रीना इतनी खूबसूरत थी, इतनी आकर्षक लड़की थी कि उसका जो गाँव के जो लड़के थे उस पे है जो डोरा डाला करता था, उस पे है जो पीछा करता था। परंतु जो रीना थी वह किसी को वो भाव है बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। रीना का कोई भी परिवार होता है जो कि रीना से बात करना होता है या फिर रीना के माता-पिता से भी किन्हीं को बात करना होता था, तो उन्हें उसी गाँव के बगल वाले लोग के पास से फ़ोन करना पड़ता था, क्योंकि रीना के पास कोई मोबाइल नहीं था। एक दिन जो रीना होती है अपने पिता से बोलती है कि पापा, जो फ़ोन आता है वो बगल वाले घर पे आता है और कभी वो बात कराता है, कभी बात भी नहीं कराता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों नहीं आप एक मोबाइल है ले लेते हैं। उसके जो पापा होते हैं जो मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जाने के बाद है एक सेकेंड हैंड मोबाइल है जो ले आते हैं। उसके बाद से जो रीना थी उसके जो सारे परिवार थे वह किन्हीं से भी बात है कर सकती थी, क्योंकि उसके पास एक सेकेंड हैंड मोबाइल है जो खुद का है आ गया होता। रीना जो थी केवल वही है घर में पढ़ी लिखी थी और जो रीना होती है वही है मोबाइल ही चलाती थी। रीना को जब घर के सारे काम करके जब फुर्सत होता था, जब वो सोने जाती थी, तो रात के 1-2 घंटे है मोबाइल है रीना है देखती थी। रीना जो होती थी अक्सर हिंदी फ़िल्में हैं जो कि मोबाइल में मंगा के गूगल से देखा करती थी। एक दिन की बात है जी, रीना है जो मोबाइल में फ़िल्म है देख रही थी, तभी है उसके मोबाइल में कुछ है जो गंदी फ़िल्म जिसे ब्लू फ़िल्म कहते हैं, ब्लू फ़िल्म है जो सामने आ जाता है। रीना जब उसे चालू करके देखती है तो शुरू में उसे बहुत ही ख़राब लगता है। फिर वह करीबन 5 से 10 मिनट देखती है तो कहीं न कहीं रीना को भी वह फ़िल्म है जो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। उसके बाद रीना के साथ कुछ ऐसा होता है कि रीना को गंदे फ़िल्म, ब्लू फ़िल्म है देखने का लत लग जाता है, नशा हो जाता है। जिस प्रकार कोई भी इंसान है उसको यदि नशा की लत लग जाती है, तो जब तक वह नशा है नहीं करता है, जब तक उसे बेचैन होता रहता है। उसी प्रकार जो रीना थी उसको भी गंदी फ़िल्म है देखने का लत लग गया था। वह दिन के घर का सारा काम करती थी, परंतु जैसे ही उसे टाइम मिलता था, जब भी टाइम मिलता था तब वह है फ़िल्म है मोबाइल में है गंदे वाली फ़िल्म है वो देखा करती थी। एक दिन की बात है, रीना के पास है उसके मौसी का फ़ोन आता है और रीना से बोलती है, बेटा रीना, मुझे मम्मी से बात कराओ। जो रीना जो होती है अपने मम्मी को फ़ोन देती है, तभी उसकी जो मौसी होती है वो रीना की मम्मी से बोलती है, दीदी, आपको तो पता ही है कि हमारा है डिलीवरी होने वाला है और हमारे घर में एक नन्हा मेहमान है आने वाला है और मेरे घर में है जो कोई काम है करने वाले नहीं हैं। क्यों न तुम कुछ दिन के लिए है रीना को मेरे पास है भेज देती, तो मुझे है काफ़ी है आराम मिल जाता। रीना का जो मम्मी होती है वो है अपने बहन से बोलती है कि अपने पति को रीना के मौसा जी को भेज दो, मैं उनके साथ है रीना को मैं जाने हैं दे दूँगा, मैं उनके साथ है जो भेज दूँगा। अगले दिन ही रीना का मौसा जी आते हैं और है रीना है उनके साथ है जो कुछ सामान है पैक करती है, कपड़े लत्ते, और है मौसा जी के साथ है वो चली जाती है। रीना जो होती है दिन को है मौसा जी के घर में है सारा है काम है करती है, सर सफाई सारा है मौसी जी का अपना ख्याल रखती है, सारा काम है जो घर का करती है। जैसे ही शाम होता है जब वो सोने जाती है खा पी के, तो वह फिर है अपने मोबाइल से वही है गंदी फ़िल्म है जो ब्लू फ़िल्म है वह देखने लगती है। उसके बाद करीबन आधे घंटे देखने के बाद वह रीना है सो जाती है। अगले दिन फिर से होता है, घर के सारे काम करती है
और वह गंदे फ़िल्म है देख रही थी। एक दिन जो रीना होती है मौसा जी के घर पे वह रह रही थी। तो जो रीना होती है सुबह-सुबह नहा के है बाथरूम से निकल ही रही थी कि अचानक मौसा जी के नज़र है रीना पे पड़ जाता है। जो रीना जो थी उसका जो कपड़ा जो पहने हुए थे वह है पानी से कुछ है भींगा हुआ था। रीना का जो शरीर था जो हल्का उभरा हुआ उस तीते हुए कपड़े से दिख रहा था। रीना का जो मौसा जी होते हैं जो रीना को इस हालत में देख के उनका मन में है गंदे है विचार है उत्पन्न होने लगता है। इधर रीना का जो मौसा जी थे वो भी अपने पत्नी से है काफ़ी दिन से है जो शारीरिक संबंध है स्थापित नहीं किए हुए थे। तो वह सोचते हैं वह एक प्लान बनाते हैं क्यों नहीं है रीना के साथ है जो कि शारीरिक संबंध है बनाया जाए। ये रोज़ की तरह रीना जो होती है घर के सारे काम है करके रात को खाना खा के है वह अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। फिर से अपना मोबाइल है वह है निकाल के और वही है जो ब्लू फ़िल्म है वो देखने लगती है। रीना जो होती है ब्लू फ़िल्म है देखते-देखते वह इतनी है काम उत्तेजना उसके शरीर में हो जाता है, उसके मन में ऐसी भावना है उत्पन्न होने लगता है। ये रीना जो होती है जो काम उत्तेजना में वो बह जाती है। रीना जो होती है काम उत्तेजना के भावना में वह है जो फँस जाती है, बह जाती है और वह सोचने लगती है क्या ये सही में ऐसा होता है? तभी अचानक उसके कमरे में है रीना का मौसा जी आते हैं। रीना के पास है जाके बैठ जाते हैं। तभी रीना है जो हिंदी फ़िल्म लगा देती है। रीना के जो मौसा जी होते हैं गंदे इरादे से वहाँ पे बैठ जाते हैं। जब वो फ़िल्म देख रहे थे तो रीना को इधर-उधर टच कर रहे थे। शुरू में तो रीना है अपने मौसा जी को है मना करती है, मौसा जी आप क्या कर रहे थे? परंतु जो रीना है उसको सब कुछ है जो ब्लू फ़िल्म देख के उसे सब कुछ है, आइडिया है, जानकारी है, लग गया था। इसलिए रीना को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो भी चाह ही रही थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। तभी है रीना का मौसा जो होते हैं उसे एक है जो सुनहरा अवसर दे देते हैं, एक है मौका दे देते हैं, जिस मौका का तलाश रीना को बहुत दिनों से था। हरकत करते-करते जो रीना होती है जो कि अपना आपा खो देती है, उधर मौसा जी उसी पल का इंतज़ार है मौसा जी भी कर रहे होते हैं। तभी है रीना को अपने बाहों में कस के जकड़ लेते हैं मौसा जी और जो रूम का जो कुंडी होती है उसे है अंदर से लॉक कर देते हैं। उसके बाद रीना को करीबन 2 घंटे तक है लगातार है जो उसके साथ है शारीरिक संबंध है बना रहे थे। रीना जो थी जो हल्की-हल्की सिसकारियाँ भर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी सिसकारियाँ चीख से हल्के-हल्के चीख से सिसकारियाँ से जो पूरे कमरे थे उसमें है जो आवाज़ें हैं गूंज रही होती है। तभी करीबन 2 घंटे के बाद है रीना जी के जो मौसा जी होते हैं, वो है रीना का साथ छोड़ देते हैं और वह संतुष्ट होके वही है बेड पे एक तरफ रीना और दूसरी तरफ उसके मौसा जी है, जो बेड पे है लेट जाते हैं, सो जाते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद है रीना है जो अपना कपड़ा पहनती है और उसके बाद है कमरे की कुंडी खोल के है रीना है जाने लगती है कमरे से बाहर। तो रीना इस तरह से बेहाल हो चुकी थी कि वह सही से चल भी नहीं पा रही थी। वो है लंगड़ा-लंगड़ा के चल रही थी। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो रीना का जो ऐसा चेहरा था और वह सही से चल नहीं पा रही थी। तभी रीना का जो मौसी जी हैं जो अचानक आ जाती है और रीना को इस हालत में देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगती है। रीना की जो मौसी होती है रीना की मम्मी से बोलती है कि दीदी घर में मेहमान है, छोटा मेहमान है जो सही सलामत आ गया है। अब ठीक होगा कि अपनी बेटी को अपनी बच्ची को है वापस से अपने घर है लेके चला जाओ। उसके बाद जो रीना होती है वो वापस से अपने घर है चला जाती है। जो रीना की जो मौसी होती है क्योंकि वह घर का मामला था तो वो बात को है जो बिखेरना नहीं चाहती थी। उस बात को कहीं न कहीं है वही है जो दबाने का प्रयास करते वो है बात को वहीं पे दबा देती है। दोस्तों इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा ये मकसद नहीं था कि आपकी मैं आत्मा को मैं ठेस पहुँचाऊँ, बल्कि इसके पीछे मेरा यह उद्देश्य था कि ऐसे हमारे आस-पास है लोग हैं ऐसी है जो घटनाएँ आस-पास है घटित होते रहती है। कि कहीं न कहीं हमारे आस-पास हमारे समाज में जो मोबाइल एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि मोबाइल का यूज़ है जो बच्चे लोग आजकल करने लगते हैं, उसका है कि मोबाइल के चलते हैं बहुत से बच्चे हैं जो रीना की तरह शिकार हो जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि आप बच्चे के हाथों में मोबाइल है सौंप रहे हैं, तो उस पे आपको कड़ी दृष्टि भी कड़ी नज़र है बनाए रखनी होती है कि कहीं न उसका वह सदुपयोग ना करके दुरुपयोग है करने लगे। और हाँ दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा जो हौसला होता है, हमारा जो मनोबल होता है वो बढ़ता है। बाकी अपना राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।